हेलो हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी की जो आपकी यूनिट थर्ड है। और इस यूनिट थर्ड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और टॉपिक का नाम रहेगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन। आप सभी को पता है इससे पहले माइक्रोबायोलॉजी की टोटल मैंने 13 क्लासेस यहाँ पर अपलोड कर दी हैं। अगर आपने इन पूरी की पूरी क्लासेस को नहीं देखा है, एक बार जाकर के इन सारी की सारी क्लासें जरूर आप विजिट करें। और इनके अंदर काफ़ी मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको करवाए हैं। चलेगा, स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के आज के अपने इंपॉर्टेंट क्लास का टॉपिक। और देखिएगा, मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात की जाए तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखिएगा is the route or method of transfer by which the infectious microorganism moves or is carried from the one place to the another। क्या बताया गया है कि मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब एक रास्ता। और इस रास्ते का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक जगह से दूसरी जगह एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, ट्रेवल करता है, ताकि वो इन्फेक्शन को दूसरे पर्सन के अंदर एक नए होस्ट तक वो पहुंच सके। समझ में आया? मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब एक ऐसा रास्ता, एक ऐसा मेथड जिसके द्वारा जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह से, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर क्या करता है, ट्रेवल करता है, मूवमेंट करता है और नए होस्ट में पहुंच जाएगा। और जैसे ही नए होस्ट के अंदर पहुंचेगा तो अपना इन्फेक्शन यहाँ पर फैला देगा। आप देखिएगा कौन कौन से ऐसे तरीके हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं, कौन कौन से ऐसे रूट हैं जिनके द्वारा इन्फेक्शन ट्रांसमिट होता है, ट्रांसमिट होता है। सबसे पहला कांटेक्ट के द्वारा, इनहेलेशन के द्वारा, इंजेक्शन मेथड हो गया, इनोकुलेशन है, वेक्टर है, कंजेनाइटल है और इट्रोजेनिक या लेबोरेटरी है। ये टोटल 7 अलग अलग यहाँ पर मोड बताए गए हैं और इनके बारे में अपन यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। चलेगा, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ पर मोड के बारे में। सबसे पहला है कांटेक्ट। कांटेक्ट के अंदर 2 अलग अलग टाइप आते हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आया है या फिर इनडायरेक्ट कांटेक्ट के अंदर आया है। डायरेक्ट का मतलब कौन कौन से यहाँ पे तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जितनी भी डिजीज हैं जिसमें जो पर्सन होगा वो डायरेक्टली क्या होगा, वो कांटेक्ट के अंदर आता है। जैसे कि कौन कौन सी बीमारी हो गई सिफिलिस है और गोनोरिया हो गया। नेक्स्ट वन, इनडायरेक्ट कांटेक्ट। यहाँ पे क्या है, पर्सन डायरेक्ट पर्सन की या होस्ट के कांटेक्ट में नहीं आया है, कोई ना कोई ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसके वो टच में आया है। तो देखिएगा, इट अकर थ्रू कांटेक्ट विद इन एनिमेटेड ऑब्जेक्ट। क्या बताया गया है कि यहाँ पे उस पर्सन के अलावा कोई और जो ऑब्जेक्ट है, पर्सन उनके कांटेक्ट में आया है। जैसे कि दूसरे जो इन्फेक्टेड पर्सन है वो किसी टॉयज के हाथ लगा रहा था, टॉयज के टच में आ गया, उसके कपड़ों के टच में आ गया, पेंसिल के टच में आ गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, फोमाइट्स बोलते हैं। और फोमाइट्स क्या होते हैं, पैथोजन के द्वारा कंटामिनेटेड होते हैं। समझ में आया आपको? पहला मेथड मैंने यहाँ पर आपको बताया। और पहला मेथड कौन सा था, कांटेक्ट। कांटेक्ट के अंदर 2 होते हैं, डायरेक्ट जिसमें क्या है, पर्सन सीधा उस पर्सन के कांटेक्ट में आया है, और इनडायरेक्ट मतलब पर्सन के कांटेक्ट में नहीं आया, जबकि उस इन्फेक्टेड पर्सन ने जिस जिस ऑब्जेक्ट के हाथ लगाया था उस ऑब्जेक्ट को अपन ने यूज में ले लिया या उनको अपन ने कांटेक्ट में ले लिया। इस वजह से क्या है, इन्फेक्शन फैल गया। क्लियर? अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। और नेक्स्ट अपना मेथड रहेगा इनहेलेशन मेथड। इनहेलेशन जानते हो आप, इनहेल कर जाना सांस के द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, पेशेंट स्प्रेड्स माइक्रोब्स। जो पेशेंट है उसके अंदर जो माइक्रोब्स है वो किस तरीके से फैलेंगे, एयर के अंदर आ जाएंगे, या तो वो स्नीज करेगा, छींकेगा, या वो कफिंग करेगा, बार बार खांसी आ रही है उसको, या स्पीकिंग, या वो बोल रहा है। तो जब भी वो अपने पास आकर के बोलेगा, छींकेगा या फिर कफिंग करेगा, उस टाइम क्या है, जो माइक्रोब्स हैं वो वहां पर फैल जाएंगे। और इसको क्या बोलते हैं अपन, ड्रॉपलेट रूट या एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी कहा जाता है। याद रखना, इनहेलेशनल मेथड को ही ड्रॉपलेट या फिर एयरबोर्न ट्रांसमिशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, मोस्ट ऑफ रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन फैलता है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा हो गया, टीबी हो गया। ओके, अब यहाँ पे अलग अलग रूट बताए गए हैं, एक होता है ड्रॉपलेट, एक होता है डस्ट। ड्रॉपलेट की यहाँ पर अगर बात करें सिंपली तो देखिएगा, ड्रॉपलेट के अंदर इन्फेक्शन ट्रांसमिट होगा किसके द्वारा, स्नीजिंग के द्वारा, कफिंग के द्वारा और स्पुटम के द्वारा, जैसे कि टीबी हो गया। और डस्ट के अंदर क्या बताया गया है, जो डस्टेबल पार्टिकल्स हैं उसको अपन क्या कर जाते हैं, एयर के द्वारा इनहेल कर जाते हैं, और जैसे ही वो अपनी बॉडी में जाएंगे तो वो क्या करते हैं, इन्फेक्शन फैला देते हैं।
जैसे कि सैंड या स्मोक है, जो धूल मिट्टी के कण है, धुआं हो गया, कौन कौन सी बीमारी कोज करते हैं, एलर्जी कोज कर देंगे, अस्थमा कोज कर देते हैं। तो दो अपन ने यहाँ पर रूट पढ़ लिए हैं। सबसे पहला रूट यहाँ पर अपन ने पढ़ा था कॉन्टैक्ट, जिसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, और फिर अपन ने पढ़ा है इनहेलेशनल मेथड, जिसमें ड्रॉपलेट मोड और इसके अलावा डस्ट मोड, दो अपन ने देख लिए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर रूट की तरफ बढ़ते हैं और थर्ड आ जाएगा इंजेक्शन मेथड। देखिएगा, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फीको ओरल रूट भी कहते हैं, फीको ओरल रूट। क्लियर। देखिएगा, इसमें जो इन्फेक्शन है वो फैलता है कंटामिनेटेड फूड, जैसे आप दूषित खाने को खाते हो, पानी को पी जाते हो, गंदे पानी को, या केमिकल सब्सटेंस या पैथोजन प्रेजेंट है उस खाने या पानी को आप इंटेक कर जाते हो और ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी के अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल डायरिया हो गया, जो कि मोस्ट ऑफ इकोलाई के द्वारा फैलता है। नेक्स्ट वाटर बोर्न के अंदर कोलेरा हो गया, जिसको हैजा रोग भी बोलते हैं। फूड बोर्न हो गया, जैसे कि फूड पॉइजनिंग हो जाती है, देखा होगा आपने स्ट्रीट फूड साव जब आप खा लेते हो तो फूड पॉइजनिंग हो जाती है। हैंड बोर्न डिसेंट्री वगैरह हो गया, ये सब हैंड बोर्न के अंदर आ रहा है। क्लियर। तो ये हो गया अपना इंजेक्शन मेथड। इंजेक्शन को क्या बोलते हैं, फीको ओरल रूट इन्फेक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट मेथड की तरफ। नेक्स्ट आ जाएगा इनोक्यूलेशन, और इनोक्यूलेशन को ही क्या बोलते हैं, स्किन रूट भी कहा जाता है। इसमें क्या बताया गया है, इट इज ब्रेक डाउन ऑफ स्किन, मतलब अपनी जो नॉर्मल स्किन उसके अंदर कहीं कोई कट लग रखा है, या कोई मच्छर ने या फिर कोई और किसी जानवर ने बाइट कर लिया वहां पे, या फिर कोई शार्प ऑब्जेक्ट है वो अपने को चुभ गया, तो जैसे क्या होगा, चुभेगा या बाइट होगा तो वहां पे क्या है, स्किन की जो नॉर्मल इंटीग्रिटी है वो टूट जाएगी, और जैसे ही टूटेगी तो यहाँ पे एक रास्ता बन जाएगा, और इस रास्ते के द्वारा इजीली क्या होगा, पैथोजन अपनी बॉडी में एंट्री कर जाएगा। तो यहाँ पे पैथोजन के अंदर बताया गया है कि डायरेक्टली क्या होंगे, अपने टिश्यू के अंदर इनोकुलेट कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल निडल वगैरह लग गई, या फिर डॉग बाइट कर गया, और डॉग बाइट के अंदर कौन सा होता है, रेबीज वायरस ट्रांसमिट हो जाता है अपनी बॉडी के अंदर। तो ये हो गया अपना इनोकुलेशन मेथड, जो कि स्किन रूट के द्वारा इन्फेक्शन फैलता है। नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा इंसेक्ट या वेक्टर बॉर्न। पता है आपको, वेक्टर के अंदर क्या आ जाएगा, मोस्ट ऑफ जो कीड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो वेक्टर मेडिकेटेड ट्रांसमिशन भी जिसको बोलते हैं मोस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या बताया गया कि ब्लड सकिंग इंसेक्ट्स, मतलब ऐसे कीड़े जो अपनी बॉडी से ब्लड को सक करते हैं, जैसे कि मच्छर है। ओके। और जैसे वो क्या करेगा, सक करता है, तो ये पैथोजन को भी ट्रांसमिट कर देता है अपनी बॉडी के अंदर। इसी बीमारी को क्या बोलते हैं, या इसके द्वारा जो फैलने वाली बीमारी है उन्हीं को क्या बोलते हैं, आर्थ्रोपोड बोर्न डिजीज भी कहते हैं। और इंसेक्ट जैसे कि मच्छर हो गया, टिक्स हैं, माइट्स हो गए, फ्लाइज है, जितनी मक्खियां वगैरह फ्लीज हैं, ये सब क्या करते हैं, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट करते हैं, और इसी को क्या बोलते हैं, वेक्टर बोर्न डिजीज भी कहा जाता है। इसके अंदर दो अलग अलग बताए गए हैं, मैकेनिकल वेक्टर और इसके अलावा बायोलॉजिकल वेक्टर। क्लियर। तो 5 मेथड अपन ने यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कंजेनाइटल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंजेनाइटल को क्या बोलते हैं, वर्टिकल ट्रांसमिशन इन्फेक्शन भी कहा जाता है। कंजेनाइटल पता है आपको, ऐसी बीमारियां जो जन्मजात फैलती हैं, और इसमें क्या बताया गया है कि ट्रांसफर कहाँ से होंगी, तो बीमारी जो होंगी वो मदर से कहाँ पे आएंगी, फीटस के अंदर आ जाती हैं। और किसके द्वारा आती हैं, प्लेसेंटा और अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा। समझ में आया आपको, प्लेसेंटा के द्वारा जो इन्फेक्शन था वो मदर से कहाँ पे आ गया, फीटस के अंदर आ चुका है। और इस ट्रांसमिशन के अंदर जो इन्फेक्शन या पैथोजन है वो एबल होते हैं, इजीली क्या होते हैं, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाएंगे, और मोस्ट ऑफ ये क्या कोज करते हैं, फिर जैसे क्या होगा, ये पैथोजन फीटस के अंदर आ जाएगा तो या तो मदर के अंदर अबॉर्शन हो जाएगा, मिसकरेज हो जाएगा, या स्टिल बर्थ, मतलब जो डेड बेबी है उसकी मृत्यु क्या होगा, जो डेथ हो जाएगी बेबी के अंदर ही, यूट्रस के अंदर ही। ओके। लाइव इन्फेंट्स के अंदर भी क्या होता है, कई सारी बीमारियां कोज करते हैं, जैसे कि कंजेनाइटल सिफिलिस कोज कर दिया। क्लियर। तो ये अपना हो गया नेक्स्ट मेथड, कंजेनाइटल मेथड। और लास्ट अपन यहाँ पर बात करेंगे इट्रोजेनिक या लेबोरेटरी की। इसमें जो इन्फेक्शन है वो फैलता है जब अपन हॉस्पिटल के अंदर मरीज का इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, या कोई मेडिकल सर्जिकल प्रोसीजर अपन फॉलो कर रहे हैं, या कोई और प्रैक्टिस अपन यहाँ पर कर रहे हैं, और उस टाइम क्या हुआ, इन्फेक्शन है वो पर्सन के अंदर फैल गया। तो यहाँ पे अलग अलग सिस्टम बताए गए, जैसे कि रेस्पिरेटरी ट्रैक के द्वारा, पोर्टल ऑफ एंट्री क्या रहता है, एयर या डक्ट के द्वारा, और पोर्टल ऑफ एग्जिट क्या रहेगा भाई, इसके द्वारा तो ये अपनी बॉडी में एंटर कर गया, और बाहर कैसे निकलेगा, जो अपन छींकेंगे, कफिंग करेंगे या स्पुटम करेंगे। जीआई रूट के अंदर चला गया तो एंट्री कैसे करेगा, खाने और पानी के साथ, और बाहर कैसे आएगा, यूरिन के द्वारा, स्टूल के द्वारा, या वॉमिटिंग कर देंगे तब।
जीआई ट्रैक या जेनेटो यूरिनरी ट्रैक की बात करें तो एंट्री कैसे करेगा सेक्सुअल ट्रांसमिशन के द्वारा, और एग्जिट कैसे करेगा यूरिन के द्वारा या फिर वेजाइनल सिक्रेशन के द्वारा। स्किन के अंदर चला गया जाएगा कैसे, बाइट या कट के द्वारा, कोई एनिमल अपने को बाइट कर गया या शार्प ऑब्जेक्ट कट लग गया उसकी वजह से। और निकलेगा कैसे, जो बॉडी से जो सिक्रेशन आता है जैसे कि पस वगैरह होता है उसके द्वारा ये बाहर आ जाता है। नेक्स्ट, ट्रांसप्लेसेंटल की बात करें, ट्रांसप्लेसेंटल के अंदर क्या है, मदर से फिटस की तरफ एंट्री कर जाएगा और एग्जिट कैसे करेगा, फिटस की मिकोनियम, मिकोनियम क्या बोलते हैं, पहला जो स्टूल होता है बेबी का उसको मिकोनियम बोलते हैं, या फिर बेबी के यूरिन के द्वारा। क्लियर, इतना आपको समझ में आया यहाँ पे कौन कौन से सिस्टम है, किस तरीके से अपनी बॉडी में इनका एंट्री पॉइंट और किस तरीके से अपनी बॉडी से इनका एग्जिट पॉइंट है। क्लियर, तो आज की अपनी इस इंपॉर्टेंट क्लास के अंदर अपन ने क्या पढ़ लिया, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर मैंने आपको अलग अलग यहाँ पर रूट या मेथड बताए हैं जिनके द्वारा जो इन्फेक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के अंदर फैलता है। जैसे कि सबसे पहले अपन ने पढ़ा कॉन्टैक्ट के द्वारा, जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपन ने देखा है। इनहेलेशन, ओके, इसी को ड्रॉपलेट भी बोलते हैं। इंजेक्शन हो गया। नेक्स्ट, इनोकुलेशन, इसी को क्या बोलते हैं, स्किन रूट के द्वारा फैलने वाली बीमारियां। वर्टिकल, जिसके अंदर बैक्टीरिया मच्छर हो गए इंसेक्ट्स के द्वारा फैलता है। कंजेनाइटल, जन्मजात, जो कि मदर से फिटस की तरफ जा रहा है। और इट्रोजेनिक या लेबोरेटरी, जो पर्सन है वो हॉस्पिटल के अंदर आया है, लैब के अंदर आया है और वहां पर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसकी बॉडी के अंदर चला गया। क्लियर, इतना आपको समझ में आया, ये अपन ने यहाँ पर पूरा कर लिया है। तो अगर आपको एक क्लास पसंद आती है तो इसको लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जो अपना लास्ट वीडियो था, और लास्ट वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था किसके बारे में, असेप्सिस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो असेप्सिस वाला जो टॉपिक है उसको अपन ने पूरा पढ़ लिया है। ये जो टॉपिक है, अगर आपने इसकी क्लास नहीं देखी है तो इसकी क्लास को आप जरूर अटेंड कीजिएगा, और इस चैनल को मैक्सिमम दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।